साथियों, अभी हम आजमगढ़ में हैं और अभी हमारे साथ यहाँ पे तमाम जनता हैं। लगातार ये लोग बैठक कर रहे हैं ईपीएस को लेकर, यानी पेंशन को लेकर। अब इनसे बातचीत करेंगे। ये लोग दिन रात काम करते हैं, मेहनत करते हैं, पर इनका पेंशन यानी जो है कि इनको नहीं मिल पाता है। तमाम सवालों पर बातचीत करेंगे, यहाँ तक कि जो चुनाव को लेकर भी बातचीत करेंगे और इनसे हम बातचीत कर जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले स्वागत है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम ओंकार नाथ तिवारी है जी। मैं ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति का आजमगढ़ का मंडल अध्यक्ष हूँ जी। ये बताइए, आप लोग यहाँ तमाम भारी संख्या में यहाँ पे आप लोग बैठे हुए हैं, ये क्या कारण रहा और क्यों बैठे हैं? हम महीने की हर 18 तारीख को पेंशन के मामले में मीटिंग करते हैं जी। और ये 7 साल से कंटिन्यू करते चले आ रहे हैं। 7 साल से कंटिन्यू करते चले आ रहे हैं। हाँ। महीने की हर 18 तारीख को 7 साल से आप लोग कंटिन्यू यहाँ पे धरना दे रहे हैं, यानी बैठक कर रहे हैं। क्या कोई आपकी बात को सुन रहा है? हमारी वार्ता जो है हमारे चीफ कमांडर जो पूरे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जी, उनसे और हमारे राष्ट्रीय महासचिव से, आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी से जी। और आपके श्रम मंत्री आदरणीय सीतारमण जी से और ये वित्त मंत्री और श्रम मंत्री आदरणीय यादव जी से, भूपेंद्र यादव जी से। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का क्या नाम है आपके? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम कमांडर अशोक राउत है जी। और राष्ट्रीय महासचिव का नाम जो है महेंद्र सिंह राजावत। तो आप लोग यहाँ पेंशन को लेकर धरना दे रहे हैं, तो अभी तक सरकार आपकी बात को नहीं सुन रहा है, आपकी बातों को टाल दिया जा रहा है। ऐसे में अगर देखा जाए तो आपके परिवार की रोजी रोटी यानी खर्चा कैसे चलता है फिर? अब हम जैसे है 17 के रिटायर्ड है जी, और 2646 रुपये मिलते हैं और जब हम नौकरी करते थे तो 56,000 रुपये पेंशन मिलती थी, वेतन मिलता था जी। और 56,000 वेतन के सापेक्ष जो है हमको 2646 रुपये फिक्स पेंशन मिलती है। हमारे ये साथी है, इनमें किसी को 700, किसी को 800, किसी को 1600, किसी को 2000, किसी को 2500, इस तरह से पेंशन मिलती है। और इस इतनी कम पेंशन में अपना और अपने बीवी का खर्च जो है चला पाना बिल्कुल ही असंभव हो रहा है जी। आज की स्थिति यह है कि 1200 रुपये का सिलेंडर मिल रहा है जी। 400 रुपये किलो लहसुन मिल रहा है, 150 रुपये किलो दाल मिल रही है, 150 रुपये किलो आपका सरसों का तेल मिल रहा है। और तबीयत खराब हो गई तो 200 से लेके 1200 रुपये तो डॉक्टर की सिर्फ फीस है, चिकित्सा की तो बातें छोड़ दी। मोदी जी कहते हैं भाइयों और बहनों हमारे साथ आइए, भारतीय जनता पार्टी के साथ आइए और विकास पे विकास देखिए। और स्थिति यह है कि हम 1200 मिनिमम औसतन जो है पर व्यक्ति 1171 रुपये पेंशन पाता है जी। और 1171 रुपये पेंशन पाने के एवज में हमको न तो वृद्धावस्था पेंशन मिल पाती है, न हमें आयुष्मान की सुविधा मिल पाती है और न हमें योजना जितनी भी योजनाएं संचालित हैं उसका कोई लाभ नहीं मिलता। कोई लाभ नहीं मिल पाता है। आप लोग क्या चाहते हैं फिर इस सरकार से? और सरकार की कमियों को जो है आप लोग उजागर तो कर रहे हैं, पर चाहते क्या हैं आप लोग? आज हमारी स्थिति जो है, जो सेवानिवृत्त है, हम ये 78 लाख की संख्या में है पूरे हिंदुस्तान में जी। और जो कार्यरत है वो 8.25 करोड़ की संख्या में है। हम कुल मिला के 9 करोड़ की संख्या में हैं और हमने जो रिटायर्ड है 30 से 35 साल तक देश और प्रदेश की सेवा करी है, खून पसीना बहाया है और प्रदेश और देश के राष्ट्र के उत्थान के लिए हमने अपना पूरा जीवन यापन। ये बताइए, यहाँ पे तमाम यहाँ पे ड्राइवर भी होंगे और तमाम लोग भी हैं? ड्राइवर है, कंडक्टर है, सेतु निगम के हैं, वस्त्र निगम के हैं, खाद्य निगम के हैं, सभी लोग इकट्ठा हैं। आपको पता होना चाहिए ये वही सरकार है, अभी कुछ ही दिन बीता है ड्राइवरों के ऊपर एक काला कानून लेकर आई थी। आप लोग लगातार विरोध भी कर रहे थे, काला कानून हटा यानी संशोधित किया जाएगा, ऐसा भी परिणाम सामने आया नहीं है। क्या कहिएगा फिर इस सरकार? अब एक बात बताएं, किसान आंदोलन चला, 8 महीने चला, 700-800 किसान मर भी गए, लेकिन आज तक एमएससी का फाइनल नहीं हुआ। तो इस सरकार से उम्मीद करना व्यर्थ की बात है। व्यर्थ की बात है। चलिए, क्या नाम हुआ चाचा आपका? मेरा नाम अवनी राय है। मैं प्रदेश संगठन मंत्री हूँ जी। ईपीएस 95 का। ईपीएस 95 का। तो क्या कारण रहा, आप लोग धरना दे रहे हैं, बैठक कर रहे हैं? देखिए, धरना हम लोग नहीं दे रहे हैं, ये हमारी मासिक मीटिंग चलती है 18 तारीख को। 18 तारीख हर महीने में 18 तारीख को हम लोग आपस में बैठते हैं जी। और इस पर विचार करते हैं और संगठन को मजबूत करते हैं जी। तो हमारा कहना है कि जो पेंशन का काम करेगा वही देश पर राज करेगा जी। ये हमारे कमांडर अशोक राउत का ये नारा है और कमांडर अशोक राउत इसमें मेन भूमिका माननीय हेमा मालिनी जी की है जी।
माननीय हेमा मालिनी जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय महासचिव को लेकर के प्रधानमंत्री जी से 2 बार वार्ता कर लिए। प्रधानमंत्री जब हमारी बात सुने 3 मिनट का समय दिए थे, 30 मिनट हमारी बात सुने तो उन्होंने कहा कि आपके साथ बड़ी अन्याय हो रही है, आपका तुरंत काम होगा। उन्होंने तुरंत वित्त मंत्रालय को बुलाया, EPFO को बुलाया, सबने वार्ता कराया, जल्दी आपका काम हो जाएगा। लेकिन आप सोच लिए कि 18 से लेकर अब तक सिर्फ टालते, इस महीने हो जाएगा, उस महीने हो गया, चुनाव आ गया, आचार संहिता लग गई। तो हमारा उद्देश्य यही है कि हमारा काम नहीं है तो हम वोट को चोट देंगे, वोट को चोट देंगे जी, ये मेरा उद्देश्य है जी। इसमें लिखा गया है क्या है, DA प्रदान करने हैं तो लोकसभा में आवाज उठाया जाए और हम समर्थन करने के लिए शेष चुनाव का बहिष्कार अथवा नोटों में वोट देकर वर्तमान केंद्र का वोट की चोट में निर्णय लिया जाएगा। हमारा क्या था कि हमको 7500 रुपया महंगाई और DA को मिला के 7500 रुपया महंगाई भत्ता दिया जाए जी, आयुष्मान कार्ड दिया जाए, पति पत्नी को इलाज करने के लिए आयुष्मान कार्ड दिया जाए जी। ये हमारा था। न हमको आयुष्मान कार्ड मिला, न हमको पेंशन मिली जी। और अभी देखिए 7 दिसंबर को रामलीला मैदान में हमारा प्रदर्शन चला जी। उसमें 35-35 हज़ार आदमी आए थे जी। चूँकि हमारा 27 राज्यों में 27 राज्यों में हमारा EPF 95 का जलवा ये है फैला हुआ है जाल, तो लोग जुटे थे। उसमें यह हुआ कि 9 तारीख से हम लोग जंतर मंतर पर धरना देंगे जी। सब मंत्रालय से खबर आई कि आप लोग अपना बंद करिए, आइए वार्ता करिए। वार्ता हुई, उन्होंने कहा कि 15 दिन के अंदर कर देंगे, फिर टल गई, फिर धरना हुआ तो उन्होंने कहा कि 10 दिन में हो जाएगी। धरना टालना मटोलना यही इनका काम है। न पेंशन दिए, न आयुष्मान कार्ड दिए। आप बताइए कि पूछिए लोगों से क्या क्या रुपया पाते हैं। ये देख लीजिए नरेंद्र मोदी जी, ये यशस्वी नरेंद्र मोदी जी, ये वही जनता है, दिन रात काम करती है, मेहनत करती है, बस को चलाती है, कंडक्टरी करती है, तमाम सुविधाओं को यानी तमाम लोगों को ढो करके आज यात्रियों को उनके घर पहुंचाती है, गैस सिलेंडर को पहुंचाती है, खाना पहुंचाती है, राशन पहुंचाती है, तब जाके किसी के घर में चूल्हा जलता है। पर इनके चूल्हे का क्या होगा मोदी जी? अगर इनके घर में चूल्हा नहीं जलेगा, इनके बच्चे भूखे मरेंगे, रोड पर बिलखेंगे, शिक्षा नहीं मिल पाएगी। आइए और लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। का नाम हुआ चाचा तुम्हार? पतिराम। पतिराम, काहे खातिर यहाँ बैठल हुआ? पेंशन के लिए। पेंशन का है? पेंशन आए पहुँचा? बहुत कम मिले ना पेंशन। कौने ड्यूटी पर लगल रहा? का काम करत रहा? हम वो वर्कशॉप में फिटर रहे। फिटर रहा? कितना पेंशन पावत है? 2600। 2600 पेंशन पावत रहा। और जब काम आप करत रहा तब सैलरी कितना पावत रहा? 3600। 3600 तनख्वाह महीना का? 36,000। 36,000। और आपकी पेंशन जो है ये 2600 है। तो 2600 में कैसे चल जाएगा? पूरा बुढ़ापा आपका बीत जाएगा? नहीं बीत रही है, तब न बैठे हैं। हाँ। तो कब तक कैसे करते रहेंगे आप लोग यहाँ पे? अरे जब तक वो सरकार न मान ले। हाँ, सरकार के ऊपर विश्वास है, भरोसा है? सब लोग थू तो कर रहे हैं। अब कहाँ विश्वास अब रह गया? भरोसा कहाँ रह गया? हाँ, विश्वास नहीं है। तो क्या करेंगे इस बार? सरकार को वोट देंगे कि नहीं? नहीं, इस बार वोट नहीं देंगे। नहीं देंगे। अच्छा, पेंशन नहीं तो वोट नहीं? वोट नहीं। मोदी जी पेंशन नहीं तो वोट नहीं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, यहाँ की जनता कह रही है। आइए कुछ और लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। ए चाचा, का नाम हो तुम्हार? फेरई। आप कहाँ है? मतलब कौने पद पे नियुक्त रहा है? चालक। हाँ। ड्राइवर थे आप? जी हाँ। और कितना पेंशन आपको मिलता है? 1000। 1000? हाँ। लोगों को दिन रात आप ढोते थे, लोगों को जिंदगी को बचाते थे, और आपकी पेंशन को 1000 रुपये? 1000 रुपये। ये तो सही नहीं है, ये तो गलत हो रहा है इस सरकार में। हाँ, मुझको रिटायर होने हो गया आज। हाँ। अथवा 2001 का रिटायर हूँ मैं। अच्छा। हाँ। तो क्या कहेंगे फिर इस सरकार को, मोदी सरकार को, योगी सरकार को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को? हम यही कहा कि हम पेंशन ना देते हो तो इनके वोट का दे। अच्छा। हाँ। तब के वोट ये देबा?
हम वोट जब जेके बिजली इच्छा करी ओके देबे पर हाँ। मोदी के न देबे। हाँ, ना। संतुष्ट ना आए बटे। हाँ। चलिए ये संतुष्ट नहीं है और देख सकते हैं ये संतुष्ट नहीं है, सिर्फ अपनी पेंशन यानी भत्ता को लेकर ये संतुष्ट नहीं है। क्या नाम है चाचा आपका? हमारा नाम सुभाष चंद्र उपाध्याय है जी। हम उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम में ऑपरेटर पद पर थे। 15 में अक्टूबर में रिटायर हुए और रिटायर होने के बाद 2160 रुपया महीने पेंशन पाते हैं। और यहाँ जब से मीटिंग भी चल रही है आज 7-8 साल से, जी। यहाँ भी शरीक होते हैं। दूसरी बात कहने की है कि हमारे देश में लोकतंत्र है जी। क्या कि प्रजा का राज्य है जी। हालत यह है कि एक विधायक MP जो है 8-8 बार विधायक 8 पेंशन ले रहा है। हम लोग जिंदगी खपा दिए। सन 95 में योजना नरसिंहार और कांग्रेस सरकार तो उसमें लागू हुई थी कि आपको 10% ज़्यादा पेंशन मिलेगी और 10% कौन कहे, आप तो सुन ही रहे हैं जो जितना लोग पा रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जब आश्वासन आप रोज देते हैं, हम पूछ रहे हैं क्या अनाज जनता ने मांगा था 5 किलो, आप वो दे रहे हैं। वृद्धा पेंशन 1-1000 दे रहे हैं, यानी जो नहीं मांगा जा रहा है उसको आप दे रहे हैं और जिसको जरूरत है उसको देने का नाम नहीं ले रहे हैं। कैसा शासन है? और रोज कहते हैं अपनी बात, हम मन की बात सुनिए। अरे अपने मन की बात करें, जनता के मन की बात सुनिए। ये कैसा राज है? सिर्फ मंदिर मस्जिद या तमाम तरह के धार्मिक उन्माद फैला के आपस में। अरे भाई मैं पूछ रहा हूँ, इंदिरा का भी शासन था, पहले भी शासन था, आज क्या स्थिति हमारे देश की हुई है? सिवा लड़ा के शासन कर रहे हैं। हम लोग जब पीसा जा रहा है तो भाई तो दर्द तो कहाँ जाएगा, वो तो आप जान ही रहे हैं। इसलिए अब चुनाव का बहिष्कार ही हम लोग के सामने चारा रह गया है। 2 लाख रोजगार देंगे प्रतिवर्ष, 15-15 लाख खाते में देंगे। वो सब छोड़िए, उस सब तो झूठ बोलने की आदत है। हाँ बस हाँ। जो पेंशनर का काम करेगा, जो पेंशनर का काम करेगा, जो पेंशनर का काम करेगा, कमांडर अशोक राउत, कमांडर अशोक राउत, जो पेंशनर का काम करेगा उसी को वोट दिया जाएगा, ऐसा इनका कहना है। और ये लगातार भारी संख्या में तमाम लोग हैं। फिलहाल हम तमाम लोगों के बीच में जा करके बात नहीं कर सकते हैं और वीडियो के माध्यम से आप लोगों को हम दिखाने का प्रयास करेंगे। और यशस्वी नरेंद्र मोदी यानी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मैं कहूँगा कि इनकी बातों पर विचार किया जाए, इनकी बातों को सुना जाए, इनकी बातों को देखा जाए। उसके बाद जो है क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? हम यही कहते ला कि विचार आज 7-8 बरिस से चलत है जी। 7-8 बरिस से कितना जन मर गए ना, चल गए ना, गायब हो गए ना जी। और रोज हाँ यूट्यूब पर मोबाइल में आवा था कि तो का पेंशन हो गई, बहाल हो गई जी। बल्ले बल्ले चाचा जी, ये गोदी मीडिया नहीं है, ये सोशल मीडिया है जो आपकी बात को उठाती है, जनता की बात को उठाती है। ठीक है, लेकिन हमारा तो यह राय है कि जितना ही बुढ़वा पेंशन मांगा खाती मार यहाँ से के पूरे हिंदुस्तान में। कितना उम्र बात है? हमारा 70 साल हो गए। 70 साल उम्र है आपकी। तो जितना बुढ़वा कुल मांगा था पेंशन ने, मोदी जी एक काम करें, कुल्हन बुढ़वन के पकड़वा के लेके समुद्र में फेंकवा दे, झंझटे साफ हो जाए और न रहिए बुढ़वा और न मोदी की पेंशन देवे के पड़ी। हाँ। न रहे बांस न बाजे बांसुड़ी। ये देख रहे हैं। हाँ। मोदी चल जाए एकदम खुश होकर रहे। हाँ। कहा कि अगर उन्हों को लड़का को रहता ना, उन्हों को सोच समझ में आवत कि हाँ हमारे मोदी की गारंटी। हाँ। मोदी क्या कह रहे हैं? अरे वह कहा था कि मोदी गारंटी कुल चीज का 140 करोड़ जनता को अपना परिवार मान रहे हैं मोदी जी। कह रहे हैं कि हमारा परिवार है। यहाँ सब भूखन मरा था। यहाँ सब भूखे मर रहे हैं। हाँ, भूखन मरा था। 1100-2200 रुपया पेंशन देते हुए। और जबकि 40 साल नौकरी कैले के बाद रिटायर हो के ये हाल है। हाँ, तो यह है कि भैया ना दिए तो हमने वोट ना दिए जाए। ये बताइए आप लोग किस मुद्दे पर वोट देंगे? किस मुद्दे पर वोट देंगे भारतीय जनता पार्टी? पेंशन नहीं मिलेगी तो वोट नहीं दिया जाएगा। पेंशन नहीं मिलेगी तो वोट नहीं दिया जाएगा। फिलहाल अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे तमाम जनता यानी मोदी का विरोध कर रही है पेंशन को लेकर। और मोदी जी इनका पेंशन को ध्यान दिया जाए, पेंशन को बढ़ाया जाए, आय को बढ़ाया जाए। जिस तरीके से आप कहते हैं कि गरीबों यानी किसानों की आय को दुगना करेंगे, उनको छोड़ करके अगर इनकी आय को यानी इनकी पेंशन को बढ़ाया जाए तो इनकी रोजी रोटी चलेगी, इनके परिवार का खर्चा चलेगा। क्या कहेंगे? उसमें ऐसा है कि हमारे ही EPF खाते का जो पैसा जमा है उसी से मोदी जी ये खैरात बांट रहे हैं। अच्छा।
और यही कारण है कि हमको नहीं दे पा रहे हैं। नहीं दे पा रहे हैं, यही कारण है। चलिए फिलहाल हाँ 15 लाख रुपया कटा है। अच्छा। वो बैंक में रहता तो 10,000 मिलता जी। और मरने के बाद पैसा रिटर्न होता 1,40,000 करोड़ EPFO गमन कर दिया है रुपया। ये सरकार खा डाली है 34 करोड़ रुपए आजमगढ़ को सौगात देकर गए। हाँ तो 34 करोड़ देगा तो फोकट में देकर गए वोट के लिए। वोट के लिए हाँ, और जो पैसा जिसका काटा उसको दे ही नहीं रहे हैं। चलिए ये मोदी की गारंटी है झूठी गारंटी। हाँ। मोदी की झूठी गारंटी है, तमाम जनता कह रही है। चलिए फिलहाल इस बात को ध्यान दिया जाए, इस सरकार की कमियों को मैं लगातार उजागर यानी दिखाता हूं। और फिलहाल इस वीडियो को देखकर आप लोग क्या समझते हैं, कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं किसी और दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।